डॉन 2 द किंग इज बैक, जिसे डॉन 2 के नाम से भी जाना जाता है, फरहान अख्तर द्वारा लिखित, सह निर्मित और निर्देशित 2011 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह डॉन रिबूट श्रृंखला की दूसरी फिल्म थी। एक्सेल एंटरटेनमेंट और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, ओमपुरी, बोमन ईरानी, नवाब शाह, अली खान, राजेश खट्टर हैं। इसमें साहिल श्रॉफ और कुणाल कपूर सहायक भूमिका निभा रहे हैं। डॉन 2006 की अगली कड़ी में खान शीर्षक चरित्र के रूप में दिखाई देता है। फिल्म की कहानी पिछली फिल्म के 5 साल बाद की है, जब डॉन एक क्रूर अंतरराष्ट्रीय ड्रग लॉर्ड यूरोपीय ड्रग कार्टेल पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। इसी बीच रोमा उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल में शामिल हो जाती है। बात करें अगर इसकी कहानी के बारे में, तो डॉन की घटनाओं के 5 साल बाद यूरोपीय ड्रग कार्टेल के मालिक फ्रेंच रिवेरा में एक नौका पर एशिया से उभर रहे एक नए खतरे पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। डॉन उनकी कीमतों को कम करके उनके व्यवसाय को खतरे में डाल रहा है और उन्होंने फैसला किया कि उसे मरना होगा। पिछले 5 सालों में थाईलैंड में रहकर डॉन कोकीन की खेप लेने के लिए एक दूरस्थ बस्ती में जाता है। वह अपने ही सहयोगियों द्वारा घेर लिया जाता है, जो उसे बताते हैं कि एक बार जब वह मारा जाएगा, एशिया में कोकीन यूरोप में बिक्री के लिए खुला हो जाएगा और वे सभी मुनाफे को हड़प लेंगे। डॉन अपने सभी सहयोगियों को मारकर और पूरी बस्ती को नष्ट करके अपना रास्ता बनाता है। बाद में डॉन मलेशिया लौट जाता है, रोमा के सामने आत्मसमर्पण कर देता है जो इसमें शामिल हो गया है। इंटरपोल और इंस्पेक्टर मलिक उसी मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां वह पुराने प्रतिद्वंदी वर्धन से मिलता है। प्रारंभ में जब वर्धन ने डॉन से 5 साल पहले उसे कैद करने के लिए सटीक बदला लेने की कोशिश की थी, वह डॉन के साथ समझौता कर लेता है, जब बाद वाला उसे अपने साथ भागने का अवसर प्रदान करता है। डॉन और वर्धन अंततः अन्य कैदियों को जहर देकर अलग हो जाते हैं। ज्यूरिख में डॉन विश्वसनीय साथी आयशा से मिलता है और वे गुप्त लॉकर से एक टेप प्राप्त करते हैं, जिसकी चाबी केवल वर्धन के कब्जे में थी। यह जेके दीवाना यूरो प्रिंटिंग DZB के उपाध्यक्ष को दिखाता है। सिंघानिया को DZB के अध्यक्ष के लिए मूल पसंद जेम वेडन को मारने के लिए रिश्वत देना, ताकि दीवान के वरिष्ठ फैबियन कोहेल नए अध्यक्ष बन सके। 5 साल पहले वर्धन ने सिंघानिया की हत्या कर दी थी। डॉन दीवान को बैंक के ब्लूप्रिंट देने के लिए ब्लैकमेल करता है, ताकि वह प्रिंटिंग प्लेट चुरा सके। दीवान उसे नकली ब्लूप्रिंट देता है और एक घातक हत्यारे अब्दुल जब्बार को काम पर रखता है। हालांकि डॉन वहां से भाग जाता है और कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर दीवान उसे मूल ब्लूप्रिंट देता है। रोमा और मलिक बर्लिन पहुंचते हैं और असफल रूप से दीवान से पूछताछ करते हैं। उससे कुछ अवैध गतिविधियों में डॉन के साथ शामिल होने के सबूत मिलने के बाद, जबकि डॉन और उसकी टीम एक बैंक डकैती को अंजाम देती है। प्रिंटिंग प्लेट चुराने के बाद डॉन को वर्धन और जब्बार द्वारा धोखा दिया जाता है, लेकिन फिर भी वह वहां से बच निकलता है। टीम का एक अन्य सदस्य समीर पुलिस को डॉन के बारे में बताता है और उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेम्स वार्डन की हत्या में शामिल होने के सबूत मिटाने के बदले में डॉन दीवान को जर्मन प्रतिरक्षा देने के लिए ब्लैकमेल करता है। इसके बाद वह बंधकों की सुरक्षा और बैंक में बमों का डिफ्यूज करने के बदले में जर्मन पुलिस और इंटरपोल के साथ प्लेटें और यूरोपीय अंडरवर्ल्ड के विवरण वाली एक डिस्क को सरेंडर करने के लिए बातचीत करता है। डॉन और रोमा अपने ठगों के साथ खूनी लड़ाई के साथ वर्धन तक पहुंचते हैं और खुद को गतिरोध में पाते हैं। हालांकि वर्धन और जब्बार द्वारा आदेश दिया जाता है और यहां तक कि खुद डॉन भी डॉन को मारने में असमर्थ है और जवाब में जब्बार द्वारा गोली मार दी जाती है। उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं, भले ही उसने 5 साल पहले उसके भाई और उसके मंगेतर को मार डाला था और वह भी इसे अवैध रूप से नहीं करना चाहती थी। डॉन वर्धन को वश में करने और जब्बार को मारने का प्रबंधन करता है। सौदेबाजी के अनुसार वह अपनी प्रतिरक्षा के कागजात प्राप्त करता है और प्लेट और डिस्क को वापस कर देता है। डॉन रोमा को एक एम्बुलेंस में लाता है और दरवाजा बंद होने से पहले वे एक दूसरे को देखते हैं। जब पुलिस बाद में सबूतों की जांच करती है, तो ये जानकर चौंक जाते हैं कि वर्धन की हत्या के पीछे दीवान और कोल का ही हाथ था। डॉन बाद में दीवान की कार में पहले लगाए गए एक बम में विस्फोट कर देता है, जिससे दीवान की मौत हो जाती है और इससे यह प्रतीत होता है कि उसके द्वारा ली गई प्लेटों को नष्ट कर दिया जाता है। एक अंतिम दृश्य में यह भी पता चलता है कि डॉन के पास अभी भी मुद्रा प्लेटें हैं, जिन्हें पुलिस का मानना है कि विस्फोट में नष्ट हो गए थे और ये सब नकली हैं। समीर वास्तव में डॉन के प्रति वफादार था। पुलिस को सूचित करना योजना का हिस्सा था। जिस डिस्क डॉन को पलटा गया था, उसमें वास्तव में यूरोपीय ड्रग कार्टेल के
नाम है। बेनकाब होने के बाद कोल को जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और DZB को उसे बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके गिरफ्तार होने के बाद डॉन यूरोपीय अंडरवर्ल्ड का राजा बन जाता है और आयशा और समीर को बताता है कि उन्हें नहीं पता कि वे कितने अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।